नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है बहुत हाउसहोल्ड्स के लिए। आप इससे आइडेंटिफाई करते तो कृपया करके नीचे आईडी रखना। टॉपिक का नाम है व्हाट इंडियन वाइफ्स आर डूइंग रॉन्ग इन देयर हाउसहोल्ड्स। इट इज़ रिलेटेड टू अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन का एक एस्पेक्ट एंड जनरली माहौल का एक एस्पेक्ट। थोड़ा लेड वीडियो है, प्लीज़ एंड तक समझना। मैं यहाँ थोड़े यंग महिलाओं को एड्रेस करना चाहूँगा क्योंकि जो सीनियर सिटीज़न हो गई हैं वहाँ तो वो कांड हो चुका है। कांड ही वर्ड यूज़ करूँगा कि क्या हो चुका और उसका बहुत पीड़ा है। मुझे प्रॉपर्टी कंसल्टेशन और जो इस तरह की कंसल्टेशंस मैं करता हूँ, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाली कंसल्टेशन घरों में होती है, एक बहुत बड़ा पैटर्न दिखा है और समाज में भी पैटर्न दिखा है। आप बताना आपके घर में आपने ये पैटर्न देखा है या नहीं देखा। आप अगर ये पति हैं तो प्लीज़ पत्नी को ये वीडियो देना है आपको। अगर आदमी सुन रहा है, यंग शादी हुई, अभी बच्चा 2 साल का है, उसको भी ज़रूर, क्योंकि वो आप गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। और जिनके बड़े भी हैं तो प्लीज़ एंजॉय करना, ठीक है, शेयर करना सबके साथ और आप बताना कि हाउ मच यू आइडेंटिफाई विद दिस वीडियो। प्रॉब्लम ये है जी, महिला ओवर ए पीरियड टाइम जब बच्चे पैदा हो जाते हैं एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जो बच्चे होते हैं महिला अपनी रिश्तेदारी की तरफ ज़्यादा मोड़ती है, उनको उनकी तरफ ज़्यादा आना जाना मिलना जुलना रहता है। और जो पति का घर होता है, 100 आउट ऑफ 100 सारे घरों में नहीं होती ऐसी स्टोरियाँ। तो अगर किसी घर में ऐसी नहीं हो रही है तो आपको इतनी जल्दी रबिश नहीं करना। बेस रेट इफेक्ट होता है जैसे भी किसी एडवाइस का, वो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें क्या है कि चाचा जी एंड ताऊ जी अगर हैं, ठीक है, या बुआ जी टाइप हैं, या जो पति के वाले हैं, उनसे ओवर ए पीरियड टाइम स्लोली मनमुटाव हो जाता है। और वो कंडीशंस ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करती या रीजंस होते नहीं, जस्टिफाई करने के रीजंस हैं, पर खामियाजा क्या भुगता जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ। आज भले सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि महिलाओं का प्रॉपर्टी में हक है, बट बहुत घरों में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ महिलाएं चाहती हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कहते भाई तू सुप्रीम कोर्ट से लिया है ना हक, हाँ ले ले, फिर उसी से जाके ले। इसका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि महिलाओं को तो रिलेशनशिप करनी अच्छी है। कोई लेना एक देना दो, भाई को सब कुछ मिलेगा, मामा जी हैं, इज्जत है, कोई लेना देना दो नहीं तो वो तो सब अच्छे ही लगेंगे ना। अब यहाँ प्रॉपर्टी हिस्से में आनी है, चाचा जी ताऊ जी जो हैं और दादाजी हैं और वो प्रॉपर्टी का हिसाब किताब होना है। यहाँ आपने मनमुटाव कर लिया। अब मनमुटाव करने में क्या है, अगर एक चाचा है एक ताऊ है, उसका अपने भतीजे के लिए या भतीजी के लिए दिल धड़कता ही नहीं, कभी प्यार मोहब्बत है ही नहीं, कोई इज्जत है ही नहीं, तो कल को हक मारने में, लड़ाई करने में, कोर्ट में जाने में जोर नहीं लगेगा। आप समझो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये रिश्ते सालों साल शुरू से बनाने पड़ेंगे। अगर बहुत घनिष्ठ नहीं बना सकते तो कम से कम बिगाड़ो मत। और ये महिलाएं कर रही हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उन्हें। मैं कह रहा हूँ फ़ायदा तो हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो नहीं क्या रिश्ते फ़ायदे नुकसान, हाँ फ़ायदे नुकसान के लिए होते हैं भाई रिश्ते, और क्या होते हैं। तुम अपने घर में बनाए रखा नाना नानी जी की तरफ, मामी जी की तरफ, मामा जी की तरफ, अपना 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 पियर पियर पियर। कभी गए सूट मिल गए तुम्हें 4। मैं नॉर्थ इंडियन, ये बहुत आ रहा है कलेश है। मतलब आप ये सोच लो, ये इतना सच है, आप बताओ और वीडियो फॉरवर्ड करना। तुम्हें 4 सूट मिल गए, कभी कभी तुम्हें 500, 1000, 2000, 3000, 10,000 मिल गए, कभी तुम्हें एक आधा झुमका मिल गया, कुछ मिल गया, कभी तुम्हें रक्षाबंधन पे कुछ मिल गया। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, मिलना चाहिए आशीर्वाद। मांगो, कीले मांग के देखो, फिर देखो क्या मिलता है। यहाँ तुम अपने यहाँ पे तुम्हारा मतलब जहर टाइप रिश्ते बना रही हैं, महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं को कई बार क्या होता है, मैं एंटी महिला साउंड करता हूँ, कभी मैं प्रो महिला साउंड करता हूँ, कभी एंटी मैन। तो मैं तो सोसाइटी का आईना और दर्पण हूँ जो चल रहा है। प्रो और एंटी का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। वो क्लियर कट आपने घूमना फिरना, आना जाना, फ़ोन पे बात करना, हैप्पी बर्थडे करना, हैप्पी ये करना, हैप्पी दिवाली, ये आप ये देख लो। और स्पेशली जब लोग अलग अलग रहते हैं, कई बार क्या जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, नौकरी है, ये घर है ससुराल का जो मेन एसेट है, और एक भाई किधर काम कर रहा है किधर कर रहा है, यहाँ मिलना का और वो पास आने का कोई एफर्ट नहीं डालते। अच्छा, रिश्ते वही बनते हैं जो महिला चाहती है, ये भी एक फैक्ट है। पुरुष नहीं डिसाइड कर सकता, वो रो सकता है, दादागिरी दिखा सकता है, चिल्ला सकता है, हल्ला गुल्ला कर सकता है, लेकिन इंश्योर नहीं कर सकता। क्योंकि जो बच्चों का ओरिएंटेशन होगा, जब माँ आके रोएगी अपनी दादी सास के नाम का, तो दादी से प्यार नहीं होगा बच्चों को।
वो कहेंगे यार ये दादी ने मेरी माँ को परेशान कर रखा है। वो कर भी रखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, पर वो कितना कर रखा है, कैसे कर रखा है, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, बुआ जी हैं, ये रिश्ते इस साइड के बता रहा हूँ। अगर उनके बारे में फॉन्डली कोई बात नहीं करेगा, कुछ उस तरह नहीं करेगा, और रिश्ते चले जाएंगे। क्या वो जाने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि कॉस्ट देखो, अगर इन्वेस्ट ही करना है तो, क्योंकि इसको दिस वर्सेस दिस क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि फिर क्या होता है किसी का, क्योंकि रोना क्यों होता है? क्योंकि मैं बहुत डीप एनालिसिस करता हूँ। कोई महिला लेट से 62-63 ईयर्स की है और पति जा चुका है, शी इज़ अ विडो, एक बच्चा है उसका, ठीक है, या 2 बच्चे हैं जो उसके, और अब वो उसको उत्पीड़न फील हो रहा है ससुराल पक्ष की तरफ से प्रॉपर्टी को लेके कि हमें मिल नहीं रहा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत सिंपैथी जाती है, क्योंकि जिस महिला का पति चला जाता है तो समाज डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे सिंपैथी तो देता ही है कि भी इसका तो पति नहीं है, ठीक है। पर उस चीज़ को जब आप कुरे दो और कुरे दो और कुरे दो और कुरे दो, क्योंकि ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ, ये क्यों हुआ, जब आप यहाँ पहुँचो तो पता चलता है कि ऐसा भोली मानस नहीं है ये, कभी पर इन्हें ऐसा सोचा नहीं था। तो मैं आज महिलाओं को जो यंग हैं तभी बता रहा हूँ कि आज आपको गुरुजी बता रहे हैं, जो शायद 30 साल 40 साल बाद हो, तो ऐसा मत करो, डोंट बर्न ब्रिजेस। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत घनिष्ठ और बिल्कुल ही ऐसा कई बार नहीं पॉसिबल होता, नहीं होता, देवरानी जेठानी में नहीं बनती, एटीट्यूड है, तू सुंदर मैं सुंदर, मैं अमीर घर की तू अमीर घर की, एटीट्यूड रहता है। जैसे साडू और साडुओं में नहीं बनती ज़्यादा, आपको पता है, रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं ऑकवर्ड से, ठीक है, मतलब पर कर्टियस तो रख सकते हैं, दुश्मनी रखने की क्या ज़रूरत है, उसको इतना ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? ये मैसेज है आपको। अब मैं ये कभी नहीं कह रहा कि एक महिला जैसा अपने परिवार के बारे में महसूस करेगी वैसा वो पति के परिवार के महसूस करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना हो सकता, ना होना चाहिए, क्योंकि हो ही नहीं सकता। मैं ये कह भी नहीं रहा, मैं ये कह नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इनको तुमने 90 आउट ऑफ 100 दे रखे हैं नंबर, या 90 आउट ऑफ 100 एफर्ट डाल रखा है, कृपा करके यहाँ भी 40 कर दो, 40 कर दो, इस पर ये वाली साइड में 40 आउट ऑफ 100, 10 मत करो, क्योंकि 10 करोगे तो तुम्हारे बच्चे लूज आउट करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलना यहाँ से, कितना मर्जी अभी भी इंडिया में 20-30 साल और लगेंगे लड़का लड़की को डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे बराबर मिलने का। अभी तक तो नहीं है, 2023 में तो नहीं है। 2023 में अगर कोई मैरिड महिला है 40 साल 45 साल की और उसका भाई है, तो आप देख लो, और आप नॉर्थ इंडियन सेटिंग में हो, ठीक है, तो आप देख लो आपका क्या स्टेटस है। तो ब्लाइंडली महिलाओं को बोला जाता है पीहर में ससुराल का गुण गा के रोटी खाओ, अपना टशन बनाओ, और ससुराल में पीहर का गाओ। अब लोग ये टोटल एडवाइस भूल गए, अब वो क्या है, पीहर पीहर का गुण गाते हैं, और पीहर का गुण भी पीहर कर क्या रहा है तुम्हारे लिए? गुण तो गा लो, एटीट्यूड इनको दिखाने के लिए, ससुराल वालों को नीचा दिखाने के लिए, काबू में करने के लिए, या एटीट्यूड, ठीक है, वो भी सब पॉलिटिक्स चलती है, पावर डायनेमिक्स है, मेरे पापा, मेरा भाई, मैं, ऐसे से, ठीक है, ठीक है, पर वो एक लिमिट से ज़्यादा मत करो, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि यही आपके हैं अल्टीमेटली। बहुत लोगों को लगेगा यहाँ सेक्सिस्ट आ गए भैया, मेरा सरनेम के एसोसिएटेड मेरी कास्ट को पकड़ के डाल देंगे, खाप पंचायत वाला बातें कर रहा है। नहीं, मैं खाप पंचायत, वैसे मैं उनको भी बुरा नहीं मानता, ठीक है, कहीं आप बोले उनको बुरा, पर मैं आपको वैसे समझाना चाह रहा हूँ, एज ए मैरिटल काउंसिल समझाना चाह रहा हूँ कि 30 साल 35 साल की जर्नी में पैसे का, क्योंकि आपको पता नहीं, जो आपके ससुराल वाले जहाँ रह रहे थे वो पता नहीं कब हाईवे कहाँ से निकल गया, किस लैंड की कीमत कहाँ चली गई, कौन सी एक्विजिशन में आ गई, कहाँ रौंदे चक्का हो गया लाइफ का, पता नहीं कहाँ चढ़ गई, कहाँ वो कुछ भी स्टोरी होगी, आप उन्हें 2 कौड़ी का भाव नहीं दे रहे थे। फिर देखो, अगर जब नहीं दे रहे, भी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, और कॉन्सिक्वेंसेज में रेडी नहीं, फिर रोना होता है। ये दिक्कत ये है, जब जवानी थी तब तो हीरो बने खूब, तो बने रहो, फिर बोलो कि भैया हम तो एक्चुअल में राजा राजवाड़े के हैं, मेरे पिताजी तो राजा खानदान है हमारा, हमें तुम्हें कुछ नहीं लेना देना, फिर बी वेरी क्लियर, पर रोना नहीं। फिर 62-63 में आके फिर सिंपैथी मत गैदर करना, क्योंकि वो आपने 35 ईयर्स क्या किया है ना, वो भुगतना पड़ेगा। फिर कोर्ट ही जाओ और लड़ते रहो 20 साल, क्योंकि यहाँ फैसला आपको पता है इंडिया में कैसे आता है, और फिर आपके बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी,
क्योंकि जिस घर में चाचा ताऊ कोर्ट में जा रखे हैं वहाँ के बच्चों की शादियों में इश्यूज आते हैं। आपको पता है इंडिया है। कई लोग होते हैं अपने बच्चे की शादी करते हैं तब कोर्ट केस करते हैं ताकि अगले की ना हो, क्योंकि वो बुरा तो ये माना जाएगा ना, जब भाइयों में कोर्ट केस चल रहे हैं, भाई बहन में कोर्ट केस चल रहे हैं, उस चीज़ को बुरा ही माना जाएगा। क्योंकि वो क्यों बुरा माना जाता है, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक यही है कि यार इन लोगों को आपस में कोर्ट में जाने में शर्म नहीं है, खून के रिश्तों में हमारे अगेंस्ट भी चले जाएंगे, सेक्शन 498 या कौन सा वाला सेक्शन जो भी है, क्योंकि क्या शर्म है इनको? लॉयर के नंबर तो हैं इनके पास, 2 मिनट में हमारे अगेंस्ट डाल देंगे जब ये अपने ही नहीं हुए। तो वो चीज़ तो बहुत सीरियसली मानी जाती है मैरिजेज़ में इंडिया में, कि सबसे पहले देखा जाता है कि इनके आपस में बनती है, हमारे से कहाँ बनाएंगे। ये जिस घर में इतने जूत बजे पड़े हैं भाइयों के, देवरानी जेठानियों के या भाई बहनों के, तो और कोर्ट तक की बात आ रखी, क्योंकि कुछ झगड़े तो होते हैं पर वो परिवार के अंदर रहते हैं। जब तक समाज को नहीं पता चलता तब तक एवरीथिंग इज ओके, बट कोई चीज़ जब समाज में आ जाती है, क्योंकि कोर्ट केस तो आ ही जाएगा ना, वो तो दुनिया को भी पता चलेगा भाई ने भाई पे कोर्ट केस कर रखा है, तो फिर मामला काफ़ी बिगड़ चुका होता है। तो उसमें नुकसान है। तो टू ऑल द देवरानीज एंड जेठानीज, प्लीज़ थोड़ा सा आपस में भी करो। आप भी एक सरनेम कैरी कर रही हो, नहीं भी कर रही तो भी उस परिवार की आप सदस्य हो, उस परिवार का आपके बच्चों को कुछ ना कुछ मिलना है। आप किंगडम टाइप समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो छुटकू सा उसका जो भी हिसाब किताब है वहाँ होगा। क्योंकि जब फिर वो कद्दू कटेगा और ढंग से बटेगा नहीं, फिर बड़ा रोना आएगा। या तो देख लो भी कद्दू है ही नहीं, फिर तो हम लड़ लेते हैं, गरीब हैं, ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो एडवाइस वर्क नहीं करेगी। बट देन देर इज़ ऑलवेज समथिंग। एंड वर्स्ट केस सिनारियो में कुछ ना भी हो तो यार इंसानियत के नाते ही सही, इतना ज़्यादा मतलब ठीक है, ये तराजू है, ये पल्ला भारी रहेगा आपके परिवार का, समझ में आता है सबको। बट यार अगर यहाँ 2 kg डाला हुआ है तो यहाँ आधा पौना 1 kg तो डाल दो, इतना ही मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका तो उठा के स्लेट ही साफ़ कर दो, ये बहुत घरों में हो रही है। और फिर जब ट्रेजेडी हिट करती है, जो घरों में करती है, मैंने देखा है लड़की वाले भाई इतनी मदद नहीं करते, ये एक फैक्ट है। कहीं बड़े अक्षरों में लिखना है तो लिख लो, क्योंकि वो समाज में कोई आके मुंह से बोलेगा नहीं। लीनिएज, खून का रिश्ता, पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, वो पैटर्निटी ओरिएंटेड है एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग आई डोंट नो वट एवर। क्योंकि जब आप इस तरह की बातें करते हो, यू रन द रिस्क ऑफ बिंग जस्ट लाइक एनीथिंग। आजकल के तो बच्चे मतलब बहुत जल्दी उस तरह कर लेते हैं, क्योंकि हाँ सोसाइटी मॉडर्न है। सोसाइटी मॉडर्न है, जब कांड होते हैं ना सोसाइटी एकदम ओल्ड रूट पे चली जाती है। आप ही की सोसाइटी रातों रात चेंज हो जाती है, लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए तो एकदम रूढ़िवादी हो जाती है एक अचानक, ऐसे वाली बिल्कुल एकदम स्टाइलिश वाली। तो अंडरस्टैंड दिस, हैव गुड रिलेशंस with your husband's family. If you can't have good relations, have functional relations. Functional relation क्या होता है? नमस्ते जी, नमस्ते पैरीपौना जी, हैप्पी बर्थडे, हाँ जी, फंक्शनल रिलेशन है, ठीक है। कि भाई कभी कुछ बातचीत होगी तो वो भी कॉल कर सकते हैं आपको, आप भी कॉल कर सकते हैं। घनिष्ठ नहीं है पर संबंध हैं, संबंध विच्छेद मत करो, इज़ द मैसेज। आई होप मैं ये समझाने में थोड़ा क्लियर रहा लोगों को, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करना, ये इश्यूज़ हो रहे हैं। एंड जो पुरुष हैं अपनी बीवियों को दो, और बीवियाँ जो देख रही हैं प्लीज़, क्योंकि गलती आपसे हो रही है और कितने घरों में हुई आप देख लो। अब जो बड़े लोग हैं उनको अपना चेक कर लो, मम्मी ने क्या क्या बोला और आपके करंट रिलेशंस कैसे हैं। 99% रिलेशंस लोगों के कटे हुए हैं फादर की फैमिली की तरफ से, ये एक फैक्ट है। बहुत लोगों के कटे हुए हैं एंड उसका खामियाजा है बहुत बड़ा। आई होप समाज इस चीज़ को समझेगा। एंड एम मेरा इसकी अवेयरनेस फैलाना, ये हो तो रहा ही है। कितने लोग आइडेंटिफाई करते हैं इससे आप लोग बताना। थैंक यू वेरी मच।